समय की कीमत। गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती था और उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और कठिन परिश्रम से गुजारी थी। लेकिन उसका इकलौता बेटा मोहन उसके बिल्कुल विपरीत था। मोहन को मेहनत करना पसंद नहीं था। वह सारा दिन या तो सोता रहता या दोस्तों के साथ घूमता। अगर रामलाल उसे कोई काम करने को कहता तो वह टालमटोल करता और कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। रामलाल को चिंता होने लगी कि अगर मोहन इसी तरह आलसी बना रहा तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहन की आदतें नहीं बदली। तब रामलाल ने उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। पहला सबक, समय लौट कर नहीं आता। एक दिन सुबह सुबह जब मोहन अभी भी बिस्तर पर पड़ा था, रामलाल उसके पास आया और उसे एक बोरी दी। बोरी में 24 छोटे छोटे सफेद पत्थर थे। रामलाल ने कहा, यह 24 पत्थर एक दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। हर घंटे एक पत्थर उठाकर नदी में फेंक देना। शाम को आकर मुझसे मिलना। मोहन को यह अजीब लगा, लेकिन उसे लगा कि अगर वह ऐसा कर देगा तो शायद उसके पिता उसे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसलिए उसने हर घंटे एक पत्थर उठाकर नदी में फेंकना शुरू किया। शाम को जब आखिरी पत्थर फेंका तब वह अपने पिता के पास गया। रामलाल ने पूछा, क्या तुम उन पत्थरों को वापस ला सकते हो? मोहन हंसकर बोला, नहीं बाबा, वो तो नदी में बह गए। रामलाल ने गंभीर होकर कहा, यही समय की सच्चाई है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। अगर तुम इसे यूं ही बेकार में गवाते रहोगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा। मोहन को थोड़ा एहसास हुआ, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था। दूसरा सबक, मेहनत का फल। अगले दिन सुबह रामलाल मोहन को गांव के एक कोने में ले गया, जहां उनका एक पुराना और बंजर खेत पड़ा था। रामलाल ने कहा, अगर तुम इस खेत को जोतकर इसमें फसल उगाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मोहन को मेहनत करने का मन नहीं था, लेकिन इनाम का लालच देखकर वह तैयार हो गया। शुरुआत में जैसे ही उसने फावड़ा उठाया उसे थकान होने लगी। उसके हाथ दुखने लगे, पीठ में दर्द होने लगा और उसने कई बार काम छोड़ने का मन बनाया। लेकिन जब भी वह रुकता तो उसे अपने पिता की बात याद आती, मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है। धीरे धीरे मोहन ने मेहनत करना सीख लिया। कई हफ्तों तक उसने खेत जोता, बीज बोए और पानी दिया। कुछ महीनों बाद जब खेत में फसल उगी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई थी। रामलाल ने उसे इनाम में कुछ पैसे दिए, लेकिन अब मोहन के लिए पैसे से ज्यादा खुशी अपनी मेहनत के फल की थी। तीसरा सबक, समय को सही जगह खर्च करना। एक दिन शाम को रामलाल ने मोहन से पूछा, अगर तुम्हारे पास एक सोने का सिक्का हो तो क्या तुम उसे नदी में फेंक दोगे? मोहन ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। सोने का सिक्का तो बहुत कीमती होता है। रामलाल मुस्कुराए और बोले, फिर तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? समय सोने से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि खोया हुआ सोना फिर से पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अब मोहन को अपनी गलती पूरी तरह समझ आ गई थी। उसने महसूस किया कि वह अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद कर रहा था, जबकि उसे इसे कुछ अच्छा सीखने और मेहनत करने में लगाना चाहिए था। उस दिन से मोहन बदल गया। अब वह आलसी नहीं था, बल्कि हर दिन मेहनत से काम करता और अपने समय का सही उपयोग करता। कुछ सालों बाद वही मोहन गांव के सबसे समझदार और सफल लोगों में गिना जाने लगा। कहानी से सीख, समय लौट कर नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ।
मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। समय सोने से भी ज्यादा कीमती है, इसे सही जगह खर्च करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें।